बानी पीटीआई से मुलाकातों के मामले पर पेशरफ्त। आज मुलाकात के लिए सलमान अकरम राजा ने 9 नाम तहरीरी तौर पर सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल को भिजवा दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेंटर शिबली फरार, साहबजादा हामिद रजा के नाम शामिल। बानी पीटीआई से आज अलामा नासिर अब्बास, मलिक अहमद भच्चर और नियाजुल्लाह नियाजी ने मुलाकात की। मुलाकात के लिए भेजे गए नामों में फैमिली के अफराद अलीमा खान, नौरीन खानम, डॉक्टर उज़मा और कासिम जमान के नाम शामिल। इससे पहले बानी पीटीआई से मुलाकात के मामले पर चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल में शदीद इख्तिलाफात सामने आए थे। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात करने वालों को मंजूर नजर करार दिया, जबकि बैरिस्टर गौहर ने कहा था कोई घटिया शोहरत हासिल न करे, सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए। अली जफर के बारे में कभी ना कहा जाए कि वो मंजूर नजर है। बानी पीटीआई की बहनों को बार बार कहा गया कि अंदर आ जाए। बानी पीटीआई की एक बहन नहीं जा रही थी। सलमान अकरम राजा ने कहा आइंदा अगर कोई रहनुमा लिस्ट में नाम न होने के बावजूद मुलाकात करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। पीटीआई क़यादत के इख्तिलाफात में शिद्दत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर फट पड़े, कहा मैं पार्टी चेयरमैन हूं, मेरा हुक्म चलेगा, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी, मैं किसी को क्यों वजाहत दूं? मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मेरे दस्तखत से किसी को पार्टी टिकट मिलता है, मुझ पर खान को एतमाद है। जब तक जान है ये सीट खान की रहेगी, ये सीट बानी पीटीआई की अमानत है। पार्टी के अंदर कोई नजरियाती तफरीक नहीं, ताजीम इसकी होगी जो बानी की नजरिए के साथ खड़ा होगा। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा के एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा मुलाकातों से मुतालिक अली जफर ने जो बात की वो गलत है। जब बानी की बहनों को मिलने नहीं दिया गया तो किसी को मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। एस्टैब्लिशमेंट से हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। अदालत जाकर बात करेंगे। बानी से मुलाकात के लिए क्यों रोका जा रहा है? बानी पीटीआई ने मुलाकात करने का लाएअमल खुद दिया। बानी हमेशा कहते हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं क्यों मुलाकात के लिए आते हैं। उम्मीद करते हैं पार्टी के लोग डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे। जो नाम हम देते हैं उनकी बानी पीटीआई के साथ मुलाकात नहीं कराई जाती। उम्मीद है आज बानी से मुलाकात होगी, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी रहनुमाओं की आपस में लड़ाई, तल्ख जुमलों का तबादला। पीटीआई पार्लिमानी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान के बैरिस्टर गौहर से सख्त सवाल। कहा जब बानी पीटीआई की बहनें बाहर थी तो आप मुलाकात के लिए क्यों गए? चेयरमैन के इशारे पर 5 लोग अडियाला जेल के अंदर गए। सेक्रेटरी जनरल बाहर क्यों रह गए? बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमानी कमेटी में मंजूर नजर लफ्ज पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुलाकात की वजाहतें देते रहे। पार्टी में एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों पर शाहिद खटक और शहरियार अफरीदी में तकरार। उमर अयूब ने दोनों की सुलह करवा के खामोश करवा। बोलने का मौका न देने पर उमर बाजई का भी एहतजाज। आमिर डोगर ने शिकवा मजाक में उड़ा दिया। आइंदा मौका देने का वादा। बैरिस्टर गौहर उमर अयूब की तकरीर से पहले ऐवान छोड़कर चले गए। जरताज गुल आमिर डोगर ने बैरिस्टर गौहर को मनाने की कोशिश नाकाम। बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज में भी शिरकत न की। शेर अफजल मरवत, आतिफ खान भी एहतजाज में शरीक न हुए। शेर अफजल एहतजाज पर जुमले कसते रहे। वज़ीर आज़म से अमरीकी महकमा खारजा के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया से मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार। वफ्द को मादरी शोबे में सरमाकारी की दावत। दो तरफा ताल्लुकात को फरोग़ देने के लिए अमरीका से करीबी ताउन पर जोर। कहा पाकिस्तान के मादरी शोबे में वसी मौक़े मौजूद। अमरीकी कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर सरमाकारी से फ़ायदा उठाना चाहिए। तिजारत, सरमाकारी और इस्ताती दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाना होगा। एरिक मेयर की पाकिस्तान मिनरल फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहता है। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान के मादनियात शोबे में दिलचस्पी रखती हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका अमूर पर ताउन की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत नए टैरिफ पर जायज़ा इजलास। पाकिस्तान का नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान भी शामिल। वफ्द को नए टैरिफ पर मुस्तक़बिल के लिए बाहमी तौर पर मुफीद लाएमल तय करने का टास्क सौंप दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीका के दौरे पर मौजूदा सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता।
दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक इसहाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान ने टेलीफोन राब्ते में बाहमी दिलचस्पी की मूड पर तबादला ख्याल किया। बरातर ममालिक के माबैन करीबी ताल्लुकात में मजीद मजबूती का इरादा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन के फरोग पर जोर दिया गया। दोनों वज़ीर खारजा ने बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। टैरिफ मुअत्तली के ऐलान पर अमरीकी स्टॉक मार्केट में तेजी। खाम तेल की कीमत में इजाफा। टैरिफ के 90 दिन की मुअत्तली के ऐलान के बाद अमरीका की स्टॉक मार्केट में तेजी। नेस्डैक 9.8, S&P 8.2, डाउ जोन्स 7% इजाफा देखा जा रहा है। खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा। सोने की आलमी कीमत में 3%, यूरो करेंसी में 0.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की 2.5% रहने, अगले माली साल 3% तक रहने का इम्कान। रवा माली साल महंगाई 6% रहेगी, अगले साल मजीद कम होगी। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में पाकिस्तान की मुआशी शोबे में उठाए गए फैसलों की तारीफ। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी बहाली के सफर में इस्तेहकाम इस्लाहाती प्रोग्राम से मशरूत मुतअद्दिद शोबों में कामयाबी के बावजूद पाकिस्तान को कई शोबों में अहम चैलेंजेस का सामना। ज़रिए इनकम टैक्स के नफाज से पाकिस्तान को जबरदस्त फायदा होगा। इस्लाहाती प्रोग्राम से अखराजात में कमी और आमदनी में इजाफा मुतवक्के। पाकिस्तान को टैक्स का दायरेकार बढ़ाने का बड़ा चैलेंज दरपेश। अली जफर ने बानी पीटीआई से मुलाकात की है, इसलिए वो जवाबदेह भी हैं। ये इस्तेहकाम किसी का नहीं जो हमें बताए किसने मिलना है किसने नहीं। साहबजादा हामिद रजा हाईकोर्ट बेंच के वाज़ेह ऑर्डर थे कि सलमान अकरम राजा लिस्ट मुहैया करेंगे। हाईकोर्ट में जिन 6 अफराद की लिस्ट दी गई उनमें सलमान अकरम राजा का नाम था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी चेयरमैन हूं, मुलाकात करना मेरा इस्तेहकाम था। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की तल्ख कलामी नहीं हुई, नॉर्मल डिस्कशन थी। दोनों रहनुमाओं में मुबाहिसा जरूर हुआ। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात लाजमी करूंगी। उन्होंने कहा था अगर मेरी गिरफ्तारी डालना चाहते हैं तो गिरफ्तार कर लें। बानी पीटीआई ने मुलाकातों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का कह दिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी ने कहा हर जमात में मसाइल होते हैं, अंदरूनी तौर पर हल करें। मुलाकात के हवाले से जो इल्जामात लगाए गए उन पर मुझे अफसोस हुआ। मुलाकात करने से कोई गद्दार नहीं हो जाता, ऐसे इल्जामात लगाने का कोई जवाब नहीं बनता। मैंने कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की और ना करूंगा। हम साथी हैं, कोई शिकायत हो उस बंदे को फोन कर ले। हर कोई अच्छी नीयत से काम कर रहा है, बानी के खातिर कुर्बानियां दे रहा है। नाराजगी शिकायत अपनी जगह, इसके हल का तरीका बातचीत है। जो कहा गया मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। बिजली की कीमत में कमी से आलमी सतह पर पाकिस्तानी मसनूआत की मुसाफकत मुमकिन हो सकेगी। इस्लाहात के जरिए कारोबार सरमायाकारी में आसानियां पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा सनती तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल। सनती तरक्की से मुल्क में रोजगार के मौके पैदा होंगे। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम हो गई, जिससे पैदावार और बरामदात में इजाफा होगा। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा जरूरी। इजलास में बरामदात बढ़ाने पर तजावीज़ पेश की गई। शुरा ने हुकूमती इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीका के आला सतह वफ्द की मुलाकात। अमरीकी वफ्द की क़यादत सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल एरिक मेयर ने की। अमरीकी वफ्द का मादरियात से मुतालिक बाहमी शराकत की पॉलिसी पर एतमाद का इज़हार। ISPR के मुताबिक मुलाकात मादरी सरमायाकारी के पस मंजर में हुई। एरिक मेयर ने कहा अमरीकी इंतजामिया मिनरल डेवलपमेंट पर पाकिस्तान से ताउन की ख्वाहां। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक दिलचस्पी का इज़हार किया। मुलाकात में अमली पेशरफ्त, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में हुकूमती और निजी शोबे में शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा दिन। दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के बादरी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमरीका, चीन, रूस, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के मंदूबीन का इज़हार दिलचस्पी। मुख्तलिफ मादनियात की नुमाइश का इनेकाद भी। सरमायाकारी और मंदूबीन ने मयार को सराहा। कहा मादनी शोबे की तरक्की के लिए फोरम का इनेकाद खुशाइन। मादनी शोबे में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके, कानूनी और सनत के शोबे में ताउन को फरोग दिया जा सकता है। रिकोडेक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हावर्ड ने फोरम से खिताब में कहा रिकोडेक मादनियात 286 किलोमीटर के इलाके पर मुहित मंसूबे की 19 किलोमीटर रकबे पर
जियो तकनीकी और जियो कैपिटल ड्रिलिंग हो चुकी। रेकोडेक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। मंसूबे के पहले मरले की फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दी जा चुकी। पहले मरले पर रवां साल काम शुरू होगा। 2028 में मंसूबे से सोने और तांबे की पैदावार होना शुरू हो जाएगी। माइन एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी इंतशारी टोला बाज नहीं आया। पीटीआई वालों ने फिर पाकिस्तान दुश्मनी कर दी। मईशत जब बेहतर होने लगती है तो ये एहतजाज की कॉल दे देते हैं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। माइंस एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस से रोजगार के मौके पैदा होंगे। कॉन्फ्रेंस सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा विफाक के दिए पैसों की वजह से चल रहा है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब। दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। रियासत दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटेगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक भी अवामी मंसूबा नहीं शुरू किया गया। अवाम तरक्की को तरस गए। आइन के मुताबिक अपने सूबे का हक लेकर रहेंगे। गैर कानूनी माइनिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर कहते हैं, गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ सख्त कानून ला रहे हैं। सूबे के एक जरे की हिफाजत करना हमारा फर्ज। एनएफसी को रिवाइज नहीं करेंगे तो हम अपना हक मांगेंगे। सूबे की बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। मादनियात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा कफील है। हमारे सूबे की मादनियात इस्तेमाल हो रही थी लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। सियासी लोग बयान देते रहते हैं। बानी पीटीआई मुझसे मुतमैन, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। हर तारीखी के बाद उजाला आता है। हर घर और पार्टी में इख्तलाफात होते हैं। जब जमहूरियत का हुस्न है, पार्टी में इख्तलाफात को हल कर लेंगे। अमरीकी डॉक्टरों ने बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से कोई बात नहीं की। राना सनाउल्लाह कहते हैं, अमरीकी डॉक्टर शायद सिर्फ हाल चाल पूछने ही आए थे। अली गंडापुर को अपने सूबे की नुमाइंदगी करना चाहिए थी। अगर वो अपने सूबे की नुमाइंदगी नहीं करते तो वो अपने ओहदे से खुताही कर रहे हैं। गलत सियासी केसेस बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सियासी जमातों को मिल बैठकर गुफ्तो शनीद से मामलात को हल करना चाहिए। बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को पहले भी तैयार थे, लेकिन ऐसे मसला हल नहीं होगा। वो सियासी जमातों से बात करने को तैयार हूं तो मामला हल होगा। सोशल मीडिया पर हर किसी को अपनी बात कहने का हक। सबको इल्म है, कौन मिलकर बात करने को तैयार नहीं। पंजाब सिंध का पानी चुरा रहा है, ना चुराने का इरादा है। पार्टी मुनज़्ज़म और मुस्तहकम करने के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। नवाज शरीफ दूसरे सूबों का दौरा करेंगे और उन सूबों में जलसे भी करेंगे। मुल्क की मैशियत तबाहाल, एक्सचेंज रेट कम हुआ। अपोजिशन लीडर उमर यूब कहते हैं, मुल्क के कर्जे 14,550 अरब रुपए का इजाफा। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से अवाम पर कर्जा चढ़ा। बिजली 7 रुपए कम करने पर शादियाने बजाए जा रहे हैं। हमारे दौर में बिजली 17 रुपए फी यूनिट थी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई, अवाम को रिलीफ नहीं मिला। पीपल्स पार्टी सिंध में पानी के मसले पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। मंसूबा मंजूर हुआ तो इसमें 6 नहरें थी। पीपल्स पार्टी को इल्म था, पहले पीपल्स पार्टी खामोश रही, अब शोर क्यों मचा रही है। शामिल कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी की हकीकत जान चुकी। भुट्टो का वारिस भुट्टो हो सकता है, जरदारी नहीं। नाम लगाने से कोई भुट्टो का वारिस नहीं बन सकता। 14 और 15 अप्रैल को मरकोट में एहतजाज हो रहा है। मैं जेल में बैठकर एहतजाज की क़यादत कर रहा हूँ। पीटीआई की बाहर बैठी क़यादत वो न कर सकी जो मैंने जेल में बैठकर किया। एटीसी लाहौर पेशी के मौका पर शाह महमूद कुरैशी पुलिस पर बरहम। सिंध से लोग मुझे मिलने आए हैं, अगर मैं कुछ देर रुक जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा। जो आज हमें हथकड़ियां लगा रहे हैं वो कल हमें सलूट मारेंगे। जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में शाह महमूद कुरैशी की बुरी जमात में आज तक तौसे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सर्विसेज अस्पताल का दौरा। मरीम नवाज ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीम नवाज ने मरीजों से इलाज मुआवजे के बारे में पूछा। मरीजों ने वज़ीर आला पंजाब को शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, जिसने जो करना है कर लें। मेरी तरजीह अवाम को रिलीफ देना है। सरप्राइज विजिट से अस्पतालों के हालात बेहतर हुए। वज़ीर आला का काम है दौरे करना। टांग पर टांग रखकर दफ्तर नहीं बैठ सकते। नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के वफ्द के हमरा जाती उम्रा में मुलाकात। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ हसन इकबाल, अवैस लकारी, परवेज रशीद भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर मुशावरत। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच कहते हैं, नवाज शरीफ ने दौरा बलूचिस्तान की दरख्वास्त कबूल कर ली। नवाज शरीफ को कहा, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर आपका किरदार बहुत अहम। बलूचिस्तान के सियासी मामलात पर हमने तफसील के साथ बातचीत की। लीगी रहनुमा साद रफीक ने कहा,
डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच ने नवाज शरीफ से अपना सियासी किरदार अदा करने की दरख्वास्त की थी। सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म को प्राइवेट हुजात के मसले से आगाह किया। प्राइवेट सेक्टर के हुजाज कराम की हज अदायगी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजल रहमान को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। वज़ारत खारजा ने हुजाज कराम के लिए फौरी इक़दाम उठाने का हुक्म दिया। हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर के नुमाइंदा वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। वफ्द ने मौलाना फजल रहमान को अपने मसाइल से आगाह किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान का साथ देना होगा। पाकिस्तान को अमेरिका की तरह गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल का सामना। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी ओहदेदार खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर से मुलाकात में सारे ख्याल। कहा पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों से फायदा उठा सकती हैं। इस ज़मन में अमरीकी वक्त का दौरा अहम संग-मील साबित होगा। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाकी दिलचस्पी की मूर और दोतरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। एरिक मेयर की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। मुतासरा खानदान से ताज़ियत। एरिक मेयर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के तहत फराहम करता मौक़ों में इज़हार दिलचस्पी। कोर्ट मार्शल सारी दुनिया में होता है, सवाल सिर्फ सिविलियन तक दायराकार बढ़ाना है। क्या विफाक और सूबों को अपने इदारे पर एतमाद नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमाज। कहा डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए कोर्ट मार्शल हो सकता है, उस तरफ क्यों जा रहे हैं? सारी बातों का मकसद सिर्फ एक है कि नाजायज सजा ना हो। अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं तो उसमें मसला क्या? आइन में बुनियादी हुकूक दस्तयाब, ज़ाब्ता फौजदारी सुप्रीम कोर्ट तक 3-4 फोरम बनते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा सिविल सर्विसेज एक्ट में महकमे के दरमियान सर्विस ट्रिब्यूनल होता है। वकील ख्वाजा आरिस ने कहा 245 और 175 पर दलील एक साथ दूंगा। सिविल सर्विस एक्ट में भी अपील का हक नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किया अपील का हक तो कुलभूषण जाधव के मामले में भी दिया गया, हमारा फोकस अपील पर नहीं था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए अगर कोई जज छुट्टी पर चला जाए तो आसमान सर पर उठा लिया जाता है कि ट्रायल लेट हो गया। इस मामले में तो कोई रेगुलर कोर्ट ही नहीं। अटॉर्नी जनरल बोले हमने मिलकर इस सिस्टम को ठीक करना है। मजीद समाअत आज फिर होगी। सियासत कर ले या फिर वकालत, वकील आमिद खान की अदम हाजिरी पर जस्टिस जमाल मंदोखेल का इज़हार बरहमी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को साबिक वज़ीर आज़म के मुकदमा सुनने से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जस्टिस काजी फायजीसा तो रिटायर हो गए, क्या जज की रिटायरमेंट के बाद ये मामला जिंदा है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि मामले को हल तो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट हामिद खान की अदम दस्तयाबी पर समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान में निजकारी के अमल और खुद मुख्तार वेल्थ फंड के कयाम के सिलसिले में मुशावरत। एल्वेरीज एंड मार्शल के आला सतह वक्त की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। पीटर ब्रैक्स का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए एल्वेरीज एंड मार्शल के मजबूत अज़्म का इज़हार। पाकिस्तान में अपना दफ्तर खोलने का फैसला। वजीर खजाना ने निजकारी और सोवेरियन एडवाइजरी में कमेटी की महारत को सराहा। कहा हुकूमत बिजली निज़ाम में निजकारी के अमल को तेज करने के लिए पुरस्म। अब तक 24 सरकारी इदारों को निजकारी की फहरिस्त में शामिल किया जा चुका। मईशत के इस्तेहकाम ने मार्केट को नई जिंदगी बख्शी। गुज़िश्ता 3 साल में सबसे ज्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके ने दिया। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। 52,56,034 सरकारी और निजी तनख्वाहदार अफराद ने 820 अरब रुपए टैक्स जमा कराया। रवां साल की पहली 6 माही में मुख्तलिफ इदारों को 942 अरब 99 करोड़ रुपए फराहम। 237 अरब 31 करोड़ की सब्सिडी दी गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक पावर सेक्टर को 218 अरब 31 करोड़ की सब्सिडी दी गई। पेस्को को 2 अरब 40 करोड़, हाउसिंग एंड फाइनेंस को 5 अरब 79 करोड़ की सब्सिडी। गिलगित बल्तिस्तान के लिए गंदम पर 3 अरब 81 करोड़ रुपए सब्सिडी दी गई। मुख्तलिफ इदारों को ग्रांट्स की मद में 644 अरब 17 करोड़ रुपए दिए गए। HEC को 22 अरब 59 करोड़ रुपए, रेलवे को 26 अरब 66 करोड़, बैतुल माल को 3 अरब 14 करोड़ रुपए दिए गए। मुख्तलिफ इदारों को कर्ज की मद में 61 अरब 51 रुपए फराहम किए गए। बलूचिस्तान में खून के होली की कीमत दिल्ली से मकबूजा कश्मीर तक चुकाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाक फौज की कुर्बानियों के नतीजे में सरहद पुरअमन है। बाज़ लोग नफरतें और कदूरतें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक आज़ादी के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत कश्मीरियों के बायस तक़वियत। कश्मीरी शोहदा की लाजवाल कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी।
विफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा, कश्मीर पर कब्जे को दवाम बख्शने के लिए मखसूम भारतीय हरबे कामयाब नहीं होने देंगे। आजादी की मंजिल के हुसूल तक कश्मीरियों की सिफारती हिमायत जारी रखी जाएगी। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, ये पॉलिसी तब्दील नहीं हो सकती। अमीर मकाम कश्मीर पर एक्शन प्लान तैयार करें। राजा जफरुल हक बोले, कश्मीर के मसले पर हमारे पास दलाइल की कमी नहीं। किसी भी गलत पॉलिसी से हमारा मौकफ कमजोर होता है। हमें अपना मौकफ मजबूत करने और उस पर डटे रहने की जरूरत है। दो 2005 के जल्जिले से मुतासर स्कूलों की बहाली का केस। सेक्रेटरी प्लानिंग एंड वर्क्स खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत उज़्मा को बताया कि अब तक 1 अरब 23 करोड़ रुपए के फंड जारी हो चुके। 49 स्कूलों की बहाली का काम ताहाल बाकी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, बच्चे आज भी दरख्तों के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, स्कूलों की बहाली के लिए डबल या 3 शिफ्टों में काम क्यों नहीं किया जाता, जैसे अंडरपास या बाईपास तामीर करते वक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों की मुकम्मल बहाली का प्लान तलब कर लिया।